Jai Shri Sham everyone, welcome again to Jai Shri Sham Coaching Center. If you are new to the channel, don't forget to like, share and subscribe the channel. So आज हम करने वाले हैं अपनी वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट जो होती है वो उसका एक गोल होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है कि मतलब हम आज एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक स्पेसिफिक गोल होता है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है. तो उसका जो गोल होता है वो एक सिंपल होना चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए. अच्छे से हमें पता हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में क्या अचीव करना चाहती है, उसके गोल्स क्या हैं. हमें पता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. हमें पता है कि जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं किसी भी एंटरप्राइज को अगर हम मैनेज करने जा रहे हैं आज, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी वो सब ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होंगी. ऐसा नहीं है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होगी. ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में सेम एक्टिविटी परफॉर्म होती है. ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि पेट्रोल पंप में को अगर हमने मैनेज करना है तो उतना ही हमें वही मैनेजमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी पेट्रोल पंप को मैनेज करने के लिए, किसी हॉस्पिटल को, किसी स्कूल को मैनेज करने के लिए. अगर हमारे मैनेजर्स जो भी जैसे जिस तरीके से मैनेजमेंट इंडिया में होती है उस तरीके से मैनेजमेंट यूएसए में, जर्मनी में और जापान में भी सेम होती है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन होती है. मैनेजमेंट जो होती है वहाँ पे 3 डायमेंशंस बेसिकली कवर किए जाते हैं इस मैनेजमेंट में कि वर्क को मैनेज करना. अब हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है वो कुछ वर्क परफॉर्म करने के लिए एग्जिस्ट करती है. अगर कोई फैक्ट्री में आज कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है या कोई गारमेंट स्टोर है वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई हॉस्पिटल है वो आज पेशेंट को ट्रीट कर रहा है. मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जो मैनेजमेंट जो होती है वो हमारे वर्क को ट्रांसलेट करती है. किस टर्म्स में ट्रांसलेट करती है कि ये हमने गोल्स अचीव करने हैं, और असाइन करती है कि किस तरीके से ये गोल्स अचीव करेंगे, किस तरीके से ये गोल्स अचीव होंगे, क्या प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, कैसे डिसीजन लेने हैं, क्या प्लान इस्टेब्लिश किए जाएंगे, क्या बजट पर प्रिपेयर करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे असाइन करनी है और अथॉरिटी कैसे कैसे डेलीगेट करनी है. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल. आप सबको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एसेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमें उसको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए. अब क्या कह रहे हैं कि मैनेजर जो है अब उसको वर्क करवाना है दूसरे लोगों से. सो गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल. अगर मैनेजर को दूसरे लोगों से वर्क करवाना है तो एक मैनेजर के लिए वो काम एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है. सी पॉइंट पे आते हैं कि वो कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ सर्विस तो वो प्रोवाइड करेगी सर्वाइवल के लिए. एंड सो इसके लिए हमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें क्या होता है, इनपुट मटेरियल का फ्लो होता है, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं कि इनपुट में कोई ना कोई हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आउटपुट को मतलब उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड में मतलब कन्वर्ट करते हैं और फिर वो फर्दर कंजम्पशन के लिए वी विल गिव इट टू द कंज्यूमर्स. ओके, सो ये सब कुछ इंटरलिंक है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी होगा इसमें और मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होगा. सो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है. मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. अब मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे है कि आज जो मैंने मैनेजमेंट कर दी, ऐसा नहीं कि आज मैंने मैनेजमेंट परफॉर्म करी तो मुझे आने वाले टाइम में नहीं परफॉर्म करनी कि एक दिन मैंने कर दी परफॉर्म मैनेजमेंट बस उसके बाद नहीं करनी. नहीं, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है. बट बहुत सारे फंक्शंस आते हैं प्लान मैनेजमेंट में. आपको पता है कि आप पढ़ के आए हो, आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. सो ये सब फंक्शंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जाते हैं. सब मैनेजर हर टाइम सारे मैनेजर्स ये फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. देखो, अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सिर्फ एक पर्सन से तो बनती नहीं कि एक पर्सन बैठ के बस डिसीज़न ले रहा है. नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीज़न लेने के लिए पूरे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं. कोई पर्सन जो है आज ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है उसका कोई डिफरेंट पर्पस होगा ज्वाइन करने का ऑर्गेनाइजेशन, बट सब लोग डिफरेंट पर्पस होने के बाद भी सबका एक गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हमें अचीव करना ही है.
और इस गोल्स को अचीव करने के लिए उनका टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि उनका टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन हो और वो सेम गोल्स को, कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाएं। ठीक है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन कैसे होता है? मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन ऐसे होता है कि सबसे पहले मैनेजमेंट को ध्यान रखना होता है, उसको अडाप्ट करना होता है अपने आप को एक चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डायनेमिक है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या कंसिस्ट होता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि चेंज होते रहते हैं, तो हमें अपनी मैनेजमेंट को भी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी नीड्स एनवायरनमेंट की उसके अकॉर्डिंग हम अपने मैनेजमेंट में चेंज लाएं। कि सक्सेस अगर हमें पानी, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम चेंज करें अपने आप को, उसके गोल्स को, जैसे कि एनवायरनमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, हम देख नहीं सकते मैनेजमेंट को, बट हम उसको फील कर सकते हैं कि अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो इसका मीनिंग ये है कि कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में दिक्कत है या फिर उसमें कुछ कमी है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और आगे की फर्दर ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड और थैंक यू सो मच।